शालोम एवरीवन, मैं खुदाम का खादम आपका भाई क्रिस्टोफर शरून आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ, नई उम्मीद के साथ, नए दिन के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए खूबसूरत खादिम के साथ। आप देख रहे हैं क्रिस्टोफर्स माइक क्रिश्चियन पॉडकास्ट। जैसा कि तमाम लोगों को पता है कि इन रोज़ों के अयाम में हमने 7 सलीबी कलमात का आगाज़ किया। वो 7 सलीबी कलमात जो यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी ज़ुबान से कहे, और जितने भी खादम हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने हमें इन कलमात की तालीम खुदावंद के कलाम में से दी, और जितने भी सवालात हमने अपने खादमों से पूछे उन्होंने हमें उनका जवाब बखूबी तरीके से खुदावंद के कलाम से दिया। आज जिस चीज पर हम बात करेंगे वो है छठा कलमा, यानी कि तमाम हुआ। तमाम हुआ जो कलमा है उसके मुतालिक जो भी चीजें हैं, जो भी तालीम है, वो हमारे साथ जो खादिम जुड़ेंगे वो हमें इस चीज के बारे में तालीम देंगे, क्योंकि हम इस चीज को जानते हैं कि खुदा अपने खादमों को जो कलाम रूहुल कुदूस के वसीला से अनायत करता है, खुदा के खादम मुझ तक और आप तक वही बातें पहुंचाते हैं जो खुदा उन्हें गाइड करता है। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे क्रिश्चियन टाउन के बहुत ही खूबसूरत और यंग खादिम हैं। आप जब उन्हें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई ही बहुत ही ज्यादा यंग है और खुदा ने इन्हें बहुत बरकत दी है, खुदा ने इन्हें चुन लिया है, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। आज हम अपने खादम से मिलते हैं, हमारे क्रिश्चियन टाउन के बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यंग और यंगस्टर खादमों में से इनका जो शुमार किया जाता है, लाइट एंड लाइफ चर्च मिनिस्ट्री के फाउंडर एंड चेयरमैन पास्टर अमर आकाश साहब। जी तो सर, कैसे हैं आप? जी फजल है खुदा का, आप बताएं आप कैसे हैं? खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी है, खुदावन का बड़ा फजल है। और सर, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं, मैं और मेरी टीम, कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे यहाँ तशरीफ लेके आए ताकि जो कलाम खुदा ने आपको दिया है वो आप मुझ तक और बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकें। रियली मेरे लिए भी ये ऑनर है कि खुदा की इंजील को फैलाया जाए, और मैं सबसे पहले खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ इस चीज़ के लिए कि जिसके फजल के वसीला से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और अंजील को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर मैं क्रिस्टोफर माइक क्रिश्चियन पॉडकास्ट का शुक्रगुजार हूँ, जिसके लीडर आप हैं क्रिस्टोफर भाई, और इनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि अंजील को एक्सपेंड किया जाए। थैंक यू सो मच। जी, तो बाइबल कहती है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। तो मैं ये सारी बातों को बखूबी तरीके से जानता हूँ। आप हमारे देखने वालों को जरा बता सकते हैं कि आपकी उम्र क्या है? मेरी एज जो है वो 20 ईयर्स है। 20 साल की उम्र में। और आप कब से खुदावन की खिदमत में है, यानी कि जो खुदा की कॉलिंग है आपके लिए, खुदावन की जो आपके लिए बुलाहट है, उसको आपने कब रियलाइज किया कि ये खुदा की बुलाहट है मेरे लिए, खुदा मुझसे अपना जलाल जाहिर करना चाहता है? जी, तो 15 साल की उम्र में ये मुझे चीज़ रियलाइज़ हुई कि खुदावन का पाक और इलाही बुलावा जो है वो मेरी ज़िंदगी पर है, और तब से मैंने खुदावन के लिए अपने आप को डेडिकेट किया और खुदावन के लिए, खुदावन की खिदमत के लिए अपने आप को दे दिया, ताकि मैं खुदावन की किंगडम को, खुदावन की बादशाहत को एक्सपेंड कर सकूं। जी, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं, हम उन्हें बखूबी तरीके से जानते हैं और हम देखते भी हैं कि वो नौजवान जो हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे हमसाए हैं, हमारे मोहल्लेदार हैं, वो खुदा से बहुत दूर हो चुके हैं। और जो लोग जवानी के अयाम में खुदावन को अपना आप दे देते हैं तो खुदावन उनके वसीला से बहुत सारे बड़े और हैरत अंगेज काम करता है। आपने इन चीजों को देखा भी होगा और आपके सामने ये मिसाल हमारे पास बैठी है। तो मैंने आपके आई थिंक सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा था कि आपके जो स्पिरिचुअल फादर हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, तो मेरे जो स्पिरिचुअल फादर हैं पास्टर नवीद शहजाद, वो लाहौर से बिलोंग करते हैं, और उनका ताल्लुक जो है वो होली स्पिरिट एम्बेसी मिनिस्ट्री से है, और वो होली स्पिरिट एम्बेसी मिनिस्ट्री के फाउंडर है। जी, तो बहुत अच्छी बात है कि आप किसी के अंडर रहकर खुदा के कलाम को सीखते हैं, क्योंकि यशवा को जब हम देखते हैं वो मूसा की लीडरशिप में, मूसा के अंडर सुपरविजन में उसने खुदावन के कलाम को सीखा और मूसा ने यशवा को अनॉइंट किया खुदावन के लिए। आप कब से अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ कनेक्टेड है? आपने कब से तालीम उनसे लेना शुरू की? सबसे पहली बात थी जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ कनेक्ट हुआ, ओबियसली ये सबसे पहले ये खुदा का डिवाइन पर्पस था जिस वसीला से मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ कनेक्ट हुआ। उससे पहले वो मेरे मेंटोर थे, मेरे उस्ताद थे, मैं उनको सुना करता था यूट्यूब पर, और
جب میں 19 سال کا ہوا تو خداوند نے مجھ پر یہ فضل کیا، کیونکہ میں نے 2 سال روزہ اور دعا کی تھی اس چیز کو لے کر کہ خداوند مجھے بتا کہ میرا روحانی باپ کون ہے۔ تو خدا کا فضل ہوا، 2 سال کے بعد جواب آیا مجھے، اور مرد خدا نے مجھے کورنگ دی، اور یہ میرے لیے ریلی آنر کی بات ہے۔ جی تو بہت شکر گزاری خداوند کی کہ خدا اپنے لوگوں کو جگہ بہ جگہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، اور یہ خداوند کا بہت الہی پلان، الہی منصوبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کسی ایسے استاد کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے جو استاد پہلے سے ہی خداوند کے ساتھ ریلیٹڈ ہو۔ کیونکہ آپ اگر بائبل کو پڑھتے ہیں، آپ اگر بائبل کا طالب علم ہے، تو آپ ایلیا اور الیشا کی کہانی کو بخوبی طریقے سے جانتے ہوگے۔ میرے عزیزو، آج جس چیز کے لیے ہم اکٹھا ہیں وہ ہے ساسلبی کلمات میں سے چھٹا کلمہ، یعنی کہ تمام ہوا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے چھٹے کلمہ کی طرف، جو خداوند کے خادم ہمیں چھٹے کلمہ کی تعلیم دیں گے، جو خدا نے اپنے خادم کو کلام عنایت کیا ہوگا۔ آج خدا کے بندہ وہ کلام کو مجھ تک اور آپ تک پہنچائیں گے۔ شالوم ویورز، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کے پاک فضل کے تحت آج مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں آپ سبھی کو سکھا سکوں مسیح کے چھٹے کلمے کے اوپر، جو کہ ہے تمام ہوا۔ میں بائبل میں سے اس کا ریفرنس دینا چاہتا ہوں، جو کہ ہے یوحنا کی انجیل 19 باب اور اس کی 30ویں آیت۔ میں بھائی کرسٹوفر شرون سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرے لیے پڑھ دیں۔ جی خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ جیسا کہ ویورز آپ سب نے دیکھا ہے کہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح نے سر جھکا کر جان دے دی۔ اگر ہم مرکز کی انجیل میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے یسوع مسیح نے بڑی آواز میں چلا کر جان دی۔ خدا کے لوگوں، یہ بڑی آواز جو ہے یہ ایک بڑی پروفاؤنڈ چیز ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیوں بڑی آواز میں چلا کر جان دی۔ جیسا کہ کلمہ تمام ہوا، اور اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو لوگ اس کو اکثر یوز کرتے ہیں اپنی ڈیفیٹ میں، اپنی ہار میں اس کو یوز کرتے ہیں کہ تمام ہوا، کہ ہماری یہ چیزیں، ہمارا یہ بزنس، ہماری میرج یہ ختم ہوگی، ہماری یہ چیزیں لاس میں چلے گی۔ بٹ یسوع مسیح نے یہ کلمہ یوز کیا وکٹری میں، اپنی فتح مندی میں یہ کلمے کو یوز کیا، یہ ورڈ کو یوز کیا، تمام ہوا، اور اس نے اپنی فتح کا اعلان بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ تمام ہوا۔ اور ناظرین، اسی طرح ویورز، یسوع ہمیں بھی اس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی فتح کا اعلان، اس کے وسیلہ سے جو ہماری زندگیوں میں فتح ہے، اس کی قربانی کے وسیلہ سے ہم بھی اعلان اپنی سچویشنز کے سامنے، اپنے حالات کے سامنے اس کا اعلان چلا کر کہیں، زور کی آواز سے کہیں کہ ہم مسیح کے وسیلہ سے فتح مند ہے، اور ہم مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کے فرزند کہلائے گے، اور ہم بادشاہت کے وارث ہیں۔ بے شک ویورز، آپ اس چیز کو دیکھیں، پہلے 5 کلمات میں اور 7ویں کلمات میں یہ ہمیں واقعہ نہیں ملتا کہ جس میں مسیح نے، کرائسٹ نے چلا کر کہا ہو۔ ہمیں اس چیز میں یہ صاف پتہ لگتا ہے، اور اس چیز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا تمام ہوا، اور یہ وکٹری کو ڈیفائن کرتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ مسیح کی وسیلہ سے آپ کی بھی وکٹری ہے۔ آپ آج سے اپنی سچویشنز کو کہیں گے کہ مسیح کے وسیلہ سے میں بھی فتح مند ہوں، مسیح کی اس قربانی کی وجہ سے جس میں اس نے کہا تمام ہوا اور چلا کر کہا، میں بھی آج چلا کر کہتا ہوں کہ میں آج سے فتح مند ہوں، اور میری ہر مشکلات، میری ہر سچویشن جو سیٹن کی طرف سے ہیں وہ تمام ہوئی۔ اور ویورز، ہم ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں، یہ بھی بڑی پروفاؤنڈ چیز ہے۔ یہ مسیح نے جو بھی کام کیے ہیں وہ بڑے ایکسیلنٹ طریقہ سے اور بڑی پروفیٹک ٹائم لائن کے وسیلہ سے کیے ہیں۔ اس کا ہر ایک کام ٹائم پر تھا، اور بڑا پروفیٹیکلی اس نے وہ کام کیا ہے، باپ کی مرضی کو بڑے پروفیٹک طور پر اس نے پورا کیا ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ کلمہ جو ہے یہ چھٹا کلمہ ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسی ورڈ کو، جو مسیح نے ورڈ بولا تمام ہوا، اٹ از فنشڈ، اور اسی ورڈ کو ہم پرانے عہد نامہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ خدا باپ نے بھی یہ ورڈ یوز کیا جب اس نے کریشن
ख़त्म की, इट इज़ फिनिश्ड, और वो भी छठे दिन उसने ये बात बोली, इट इज़ फिनिश्ड, क्योंकि उसने छठे दिन क्रिएशन को ख़त्म किया और उसी दिन इंसान ज़मीन पर आया, ज़मीन पर इंसान की पैदाइश हुई। और जब इंसान आया तो आप देखते हैं कि इंसान के वसीला से ज़मीन पर गुनाह आया। और छठे कलमा में बड़े प्रोफेटिकली यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, जो इंसान जो छठे दिन आया था और उसके वसीला से जो गुनाह आया था वो आज खत्म हुआ मेरी कुर्बानी के वसीला से, यानी मसीह यीशु की कुर्बानी के वसीला से वो चीज़ें, वो गुनाह तमाम हुआ, क्योंकि इंसान को खुदा ने बनाया था कि वो खुदा के साथ कनेक्ट रहे, खुदा के साथ रिलेशन में रहे। अब देखें, जब खुदा ने फिनिश्ड वर्ड यूज़ किया है पुराने अहदनामा में पैदाइश में, तो उसने जब यूज़ किया है तो उससे पहले उसने क्रिएशन की थी और उसने तब दुनिया को क्रिएट किया था। और जब मसीह ने स्लीप पर इस वर्ड को यूज़ किया है, इट इज़ फिनिश्ड, तो तब मसीह ने निजात को क्रिएट किया था, निजात की क्रिएशन हुई थी। और एक और चीज़ नाजरीन जो है वो बड़ी प्रोफाउंड है कि यीशु मसीह ने छठे दिन जो स्लीप पर जान ली थी, क्योंकि अगर आप देखें वो जुमा का दिन था और यहूदी दस्तूर के मुताबिक जो था पहला दिन था वो अतवार से शुरू होता था, अतवार से जुमा तक 6 दिन, और इंसान जो है वो छठे दिन ही जमीन पर आया। जिस दिन इंसान जमीन पर आया और उसी छठे दिन ही खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी स्लीप पर, ताकि निजात का काम पूरा हो सके। और ये बड़ी प्रोफाउंड और ये बड़ी प्रोफेटिक चीज़ है। जी तो वीवर्स, आज हमने यही सीखा है कि यीशु मसीह ने हर एक काम जो है वो बड़े एक्सीलेंट तौर पे और बड़े प्रोफेटिक तौर पर किया। खुदा के मंसूबा को अपनी ज़िंदगी में जो उसके लिए था, अपने बुलावे को बड़े बखूबी तौर पर अंजाम दिया। और इसी तरह आज हम पर यह वाजिब है कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुनते हुए अपनी ज़िंदगियों में जो इलाही बुलावा है उसको पूरा करें और अपनी फतहमंदी का ज़ोर से ऐलान करें। थैंक यू सो मच। ये तो बहुत बखूबी तरीके से खुदावंद के बंदा ने खुदावंद के कलाम में से हमें उसके मुंह की बातों को बयान किया। और जो छठा कलमा है कि तमाम हुआ, इसके बारे में हमने सीखा कि खुदावंद ने अपनी फतहमंदी का ऐलान किया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हम उनको देखते हैं कि वो जब तमाम हुआ कहते हैं तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि वो चीज़ें जो हम तक थी या फिर वो चीज़ें जो हम कामयाबी की तरफ माइल होने को थे, वो चीज़ें हम तक पहुंचने वाली थी, वो हमसे खो चुकी है, हम उन चीज़ों को अपने हाथों से गुजार चुके हैं और अब ये तमाम हुआ है। लेकिन आज के कलाम के वसीला से हमने सीखा कि यीशु मसीह ने जिस मंसूबे के लिए, जिस काम के लिए वो दुनिया में आए, जो बाप का मंसूबा था, जो बाप का प्लान था, उस प्लान को पूरा करने के बाद यीशु मसीह ने चिल्लाकर बाखूबी तरीके से और बड़े जोर से कहा कि तमाम हुआ। जी तो सर, हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ, तो तमाम होने के बाद कुछ चीजें बाकी रह गई थी या फिर वो सारा काम जो था वो तमाम हो चुका? जैसा कि वीवर आप देखें कि भाई ने क्वेश्चन किया कि जब यीशु मसीह ने स्लीप पर कहा कि तमाम हुआ, तो क्या हर एक चीज़ तमाम होगी कि कोई चीज़ बाकी रह गई थी? तो वीवर्स, यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से हर एक चीज़ जो है वो तमाम होगी, पर कुछ चीज़ें जो है वो खुदा के मंसूबा के तहत वो अभी भी बाकी हैं। यीशु मसीह का मिशन जो है वो ख़त्म हुआ, जो ज़मीन पर उसका विजन था, जो बाप ने उसको दिया हुआ था, वो ख़त्म हुआ, पर खुदा का मंसूबा, खुदा बाप का मंसूबा अभी भी जारी है। जैसा कि निजात का मंसूबा, लोगों का ईमान लाना। तो हम देखें कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावंद ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा बाप का ये मंसूबा अभी भी जारी है कि लोग उसके बेटे की कुर्बानी पर ईमान लाए ताकि हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और यीशु मसीह का जो विजन था वो पूरा हुआ, पर खुदा का मंसूबा अभी भी जारी है, और ये कि अंजील का फैलना और लोगों का ईमान लाना। थैंक यू सो मच। जी तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना कि खुदा के खादिम ने बहुत बखूबी तरीके से बताया कि जो यीशु मसीह को मंसूबा मिला था बाप की तरफ से, वो यीशु मसीह ने इंसान होते हुए वो अपने मंसूबे को पूरा किया। लेकिन जो बाप का मंसूबा था वो अभी भी जारी है। आप पर और मुझ पर यह फर्ज है कि हम अंजील की मुनादी जगह ब जगह जाकर लोगों तक पहुंचाएं।
सर तो हम देखते हैं कि छठा कलमा तमाम हुआ, और क्या क्या चीजें थी इसमें जो यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा कि तमाम हुआ, वो कौन सी ऐसी चीजें थी जो तमाम हुई? जी भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको बड़ी सारी बातें हैं जिनको यीशु मसीह ने एक ही वर्ड में उसको डिक्लेयर कर दिया, तमाम हुआ। वो बहुत सारी बातें हैं, पर मैं कुछ बातें जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह ने कहा तमाम हुआ, तो यूहन्ना की इंजील 19 बाब और उसकी 28वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि वो सब बातें पूरी हुई, यानी कि वो जो नबियों ने प्रोफेसीज की हुई थी, नबियों ने जो नबूवतें की हुई थी, और खुदा के कलाम की हर एक बात जो है वो पूरी हुई, तमाम हुई। और कुर्बानियों का सिलसिला वो भी तमाम हुआ, क्योंकि यीशु मसीह की कुर्बानी के आगे कोई कुर्बानी जायज नहीं है। यीशु मसीह की कुर्बानी सबसे बड़ी कुर्बानी है, क्योंकि जब आप देखते हैं पुराने अहदनामा में बैल बछड़ों की कुर्बानी जो थी वो गुनाह को ढांपती थी, हाइड करती थी, पर गुनाह से आपको निजात नहीं थी देती। यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से गुनाह हाइड नहीं रहा, बल्कि गुनाह आपकी जिंदगी से खत्म हो गया। और उसके अलावा जो था, शरीयत के हुक्मों की दस्तावेज जो थी उसका वो तमाम हुई। यीशु मसीह ने शरीयत को, लॉ को पूरे तौर पर पूरा किया, क्योंकि रास्तबाजी के लिए यही खुदा को पसंद आना था कि जो कोई शरीयत को पूरे तौर पर अमल करेगा, पूरे तौर पर शरीयत के साथ चलेगा, वो ही रास्तबाज कहलाएगा। और यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से, और यीशु मसीह ने शरीयत को पूरे तौर पर बखूबी तौर पर अंजाम दिया, और जो शरीयत की दस्तावेज थी वो खत्म हुई, वो तमाम हुई, और अब हम फजल के दौर में हैं। जी, तो बहुत बखूबी तरीके से खुदा के खादम ने कलाम में से हमें इन चीज़ों को बताया, वाज़िया किया कि बैलों बछड़ों की कुर्बानी से हम सिर्फ अपने गुनाहों को छुपाते थे, यानी कि बाप में जो हमें दीवार थी वो यीशु मसीह की कुर्बानी के सबब से वो दीवार टूट चुकी है। अब हमारा और बाप का डायरेक्ट कनेक्शन है। सर, तो वंस अगेन हम आपके बहुत बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे चैनल में तशरीफ लेकर आए, और जो कलाम खुदा ने आपको अता किया था वो आपने मुझ तक, हमारी टीम तक और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया। रियली मैं फिर से वही बात करूंगा, मेरे लिए ये बहुत ऑनर की बात है कि खुदावन का कलाम जो है वो फैल रहा है आपके वसीला से, आपकी टीम के वसीला से। और मेरा ईमान है कि एक वक्त आए कि ये इस पॉडकास्ट के वसीला से ये कलाम जो है पूरी दुनिया तक फैले। थैंक यू। जी, तो सर बहुत शुक्रिया आपके एप्रिसिएशन का कि आप जैसे खादम हमें अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। मुझे और मेरी टीम के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए आप जैसे खादम दुआओं में बैठते हैं ताकि अंजील की मुनादी जो है वो जगह बजगह हो सके। सो मैं क्रिस्टोफर शिरून अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक एक नए टॉपिक के साथ, एक नए खादम के साथ। तब तक आप देखते रहिए क्रिस्टोफर्स माइक क्रिश्चियन पॉडकास्ट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।